हेलो गाइस, दिस इज रंगू कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। देखो, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी आईएएस एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, वैसे तो मैंने कई वीडियोस बनाई हैं, यूपीएससी के सिलेबस के लिए वीडियो बनाई है, और तैयारी आपको किस तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए उसके लिए वीडियो बनाई है। सिलेबस कवर किस तरीके से करना चाहिए वो भी वीडियो बना रखी है, और सिलेबस प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, मेंस के लिए कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, अगर आपके एग्जाम को कितना टाइम बचा हो, 1 साल बचा हुआ है या 6 महीने बचे हुए हैं, तो उस हिसाब से मैंने स्ट्रेटेजी बनाई हुई है अलग अलग तरीके से। लेकिन ये फिर भी बेसिक वीडियो है कि यूपीएससी एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो अगर यूपीएससी एग्जाम का पैटर्न जानना है तो उसके लिए वीडियो है, और पैटर्न तो खैर आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, एक बात और कि ये जो वीडियो है यूपीएससी आईएएस एग्जाम के लिए है। मैंने लिखा भी हुआ है यूपीएससी आईएएस एग्जाम। यूपीएससी बाकी एग्जाम्स भी कंडक्ट कराता है, ठीक है, उनसे हमें अभी नहीं देखना है। अभी हम आईएएस वाले एग्जाम की बात करें, जिस एग्जाम को क्रैक करके आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस बनते हैं। ठीक है, उस एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। तो आ जाइए यहाँ पे। देखो, 3 स्टेज होती है। सबसे पहले तो प्रीलिम्स, मेंस और हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू को हम पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट बेसिकली पर्सनैलिटी के लिए ही होता है। ठीक है, चलिए पहले प्रीलिम्स से स्टार्ट करते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए क्या है, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, GS1 और GS2। पहले GS2 की बात कर लेते हैं। GS2 मतलब सी सेट। ठीक है, ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसमें आप चाहे 100 नंबर ले आइए, चाहे 200 नंबर लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ क्वालिफाई ही करना है। इसमें इस तरीके से जो टॉपिक्स आते हैं वो हमारा रीजनिंग हो गया, ठीक है, क्वांट हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है, डिसीजन मेकिंग हो गया, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन हो गया। इस तरीके के इसमें टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने सिलेबस वाले में बताया हुआ है आपको, सिलेबस आप देख सकते हैं अच्छे से। बाकी अब हमारा आ गया जीएस पेपर 1, जनरल स्टडीज 1। इसमें जो हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं वही अपना हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, इसी तरीके के सब्जेक्ट, एनवायरनमेंट हो गया, ये सब सब्जेक्ट आते हैं। यही पेपर है जो आपकी मेरिट डिसाइड करता है। इसकी एक कट ऑफ जाती है, जितने लोग जितने बच्चे मेंस में सर यूपीएससी को चाहिए होते हैं, उस हिसाब से वो कट ऑफ अपनी दिखाती है। उस कट ऑफ से आपके मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए, तो आप इन हैं, तो आप मेंस लिख सकेंगे। सेकंड स्टेज पे फिर आप पहुंच जाएंगे मेंस की स्टेज पे। अगर उस कट ऑफ को आप पार नहीं कर पाए तो आप फिर वहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो कट ऑफ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको कट ऑफ पे ध्यान देना है कि कट ऑफ कितनी जाती है। कट ऑफ जनरली 90, 100, 95 इस तरीके से जाती है। 90 से 100 के बीच में मान सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है, 2 नंबर का होता है, तो लगभग 45 से 50 क्वेश्चन आपके नेट में सही होने चाहिए, नेगेटिव मार्किंग निकाल करके। ठीक है, अगर इतना आपका है, 50% ही बेसिकली आपको होना, इसमें स्कोर करना है 50% के आसपास ही, 50 और 60% अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ हैं। उससे ज़्यादा स्कोर करना, देखो करने को लोग करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब उसमें पछड़े पड़ना नहीं चाहिए। आप कोर सब्जेक्ट कीजिए, मैंने वीडियो बना रखी है, कोर सब्जेक्ट्स कीजिए, अपना 50 to 40%, 50% के आसपास सिक्योर कीजिए। बाकी जितना एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं अपने आप को सेव करने के लिए, वो साथ साथ जो चल सकता है वो चल रहेगा, आपका कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एक बात याद रखने वाली ये है कि ये वाला पेपर क्वालिफाइंग होता है, पहले यही पेपर चेक होता है। अगर ये पेपर आपका नहीं हुआ क्लियर तो आपका जीएस वाला पेपर चेक नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखने वाली है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मेंस में। मेंस में देखो, सेकंड स्टेज हमारी, मेंस में 9 पेपर होते हैं। मेंस में 9 पेपर होते हैं। ठीक है, 4 पेपर होते हैं जीएस के, GS1, GS2, GS3, GS4। ठीक है, एक पेपर होता है हमारा एसए का। ठीक है, 2 पेपर होते हैं हमारे ऑप्शनल के, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, और 2 पेपर होते हैं हमारे क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग पेपर होते हैं ए और क्वालिफाइंग बी, 2 पेपर होते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, अच्छा एक बात और ध्यान रखनी है यहाँ पे मैंने ये 9 पेपर जो अलग अलग इस तरीके से लिखे हैं कि पहले जीएस के 4 पेपर लिख दिए, फिर एक ऐसे का लिख दिया, 2 ऑप्शनल के लिख दिए, फिर 2 क्वालिफाइंग लिख दिए। लेकिन पेपर इस तरीके से होता नहीं है। पहला पेपर जो होता है वो आपका ऐसे का होता है, वो जीएस पेपर 1 के नाम से ऐसे का पेपर आएगा।
फिर जो जीएस पेपर 2 आएगा वो ये वाला आएगा, फिर जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, जीएस पेपर 5, उसके बाद फिर ऑप्शनल, फिर क्वालिफाइंग पेपर। इस तरीके से होता है एग्जाम, ठीक है। आपने एग्जाम में शायद पीवाई क्यूज अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा और अच्छे से। तो जीएस पेपर 1 में हमारा हिस्ट्री आ गया, ज्योग्राफी आ गया, सोशल इशू या सोसाइटी जिसको बोल देते हैं ये आ गया, आर्ट एंड कल्चर आ गया। आर्ट एंड कल्चर बेसिकली सब कुछ स्टैटिक ही है, ठीक है। तो इसकी तैयारी आप पहले भी कर सकते हैं। अगर आप प्रीलिम्स का भी आपको नहीं पढ़ना है, आप नहीं इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कुछ भी डायनामिक नहीं है यहाँ पे। सब कुछ ज़्यादातर 90% चीज़ें जो आएंगी वो स्टैटिक से ही आएंगी। तो सोशल इशूज में थोड़ा बहुत आ जाता है, तो देखो कुछ ही में भी जाता है। तो अब देखो ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन पूछा गया, ज्योग्राफी ऑप्शनल में, कि मुंबई फ्लड्स के बारे में, कोई कहीं पे बाढ़ आ गई है, कहीं पे कुछ आ गया, तो उससे रिलेटेड करके पूछ लेते हैं कि वो बेसिकली स्टैटिक का ही पार्ट है, उसको करंट इवेंट से रिलेट करके पूछा जा सकता है, ठीक है। आजकल तो हिस्ट्री में भी पूछ लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी घटना को, किसी इंसिडेंट को 100 साल पूरे हो गए, तो उस इंसिडेंट्स का जो हिस्टोरिकल जो उसका इंपॉर्टेंस होगी वो पूछ लेते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा हमारा आ गया GS2 पेपर। GS2 पेपर में पॉलिटी हो गया, ठीक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस हो गया, IR हो गया, ठीक है। तो इस तरह के ये सब आते हैं। और हमारा एक सोशल जस्टिस भी इसमें आ जाता है, सोशल जस्टिस भी आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाता है, ठीक है। तीसरे बात है, तीसरा जो थोड़ा डायनामिक है, ये बहुत डायनामिक है, इसके लिए आपको करंट की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। इसमें इकोनॉमी हो गया, ठीक है, एनवायरनमेंट हो गया, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी एक ही चीज़ है, और क्या बोलते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, और अपना साइंस एंड टेक तो होता ही है इसमें। तो बेसिकली ये पेपर जो ये आपका करंट अफेयर्स के आसपास घूमता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको स्टैटिक नहीं पता होना चाहिए, स्टैटिक पता होना चाहिए, लेकिन स्टैटिक के बाद फिर करंट पे भी कमांड होनी चाहिए। ज़्यादातर करंट के जो टॉपिक्स है वो इसी पेपर में आते हैं, या ये कह लीजिए इस पेपर में ज़्यादातर चीज़ें करंट अफेयर्स से आती हैं, ठीक है। मोटा मोटा बता रहा हूँ। अगला पेपर हमारा हो गया GS4 का। GS4 मतलब इसमें एथिक्स होता है, बहुत ही अच्छा पेपर है। इसमें आप मिनिमम एफर्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। इसका सिलेबस बहुत लिमिटेड होता है। सिलेबस लिमिटेड होने के साथ साथ इसमें अगर आप थोड़ा सा आंसर राइटिंग अच्छी से पे आपकी ग्रिप हो जाए, अगर आप थोड़ा सा टॉपिक्स पे ग्रिप हो जाए, टॉपिक्स में आप इन डेप्थ अगर आप चले जाते हो थोड़ा सा, तो आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे और मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं इसमें, पेपर 4 में, ठीक है। ऐसा नहीं है बाकी में नहीं आते, पर इसमें भी आते हैं। तो ये जो चारों पेपर हैं ये हमारे 250-250 नंबर के होते हैं, 250 पर पेपर, ठीक है। सभी पेपर 1, 2, 3, 4 250 नंबर के। फिर हमारा आता है ऐसे भी 250 नंबर का ही है। 2 ऐसे हमें लिखने होते हैं, 125 ईच, 125 मार्क्स ईच। एक ऐसे 125 नंबर का आता है, 2 ऐसे हमें लिखना होते हैं, ठीक है। वर्ड लिमिट दी होती है, उस वर्ड लिमिट में आपको ऐसे लिखने होते हैं, ठीक है। सबसे पहला यही एग्जाम होता है, उसके बाद बाकी एग्जाम्स होते हैं। उसके बाद हमारा आ गया ऑप्शनल का पेपर। ये भी 250 नंबर के ही होते हैं दोनों पेपर। ऑप्शनल एक ही है, ऐसा नहीं है 2 पेपर है तो 2 ऑप्शन लेने पड़ेंगे। ऑप्शनल एक ही है। मान लीजिए मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी ही होगा। ज्योग्राफी के टॉपिक्स को 2 पेपर्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। कुछ टॉपिक पहले में डाल दिए गए, कुछ सेकंड में डाल दिए गए। ये सभी ऑप्शनल का अलग अलग सिलेबस है, ठीक है। उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हर ऑप्शन को। तो दोनों पेपर 250 नंबर के होते हैं। और इस ऑप्शनल की खास बात ये है कि आपकी ऑप्शनल पे ग्रिप है तो ऑप्शनल में भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। देखो जीएस में बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता है। जीएस में सबके वही 350-400 के बीच में आते हैं जिनका निकल रहा है, ठीक है। इतना तो मिनिमम चाहिए 350-400 तक पे। इसमें यह है कि इसमें ये जो जीएस ऑप्शनल जो होता है आपका, ये आपकी रैंक डिसाइड कर देता है। इसमें अगर आप 20, 25, 30 या 50 नंबर तक भी आप बाकी लोगों से फालतू ले आए, बाकी सब लोग 200 से 220 ला रहे हैं, अगर आप 300 के पास पहुंच जाते हैं, ठीक है, ऑप्शनल पर अच्छी कमान करके, या 250 से ऊपर ले आते हैं, तो आप एकदम से आप 20, 25, 30 नंबर बाकी लोगों से आगे चले जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शनल के बारे में हो गया, यहाँ पे बात हो गई है। 2 पेपर होते हैं। अब आ जाते हैं क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग 2 पेपर होते हैं। क्वालिफाइंग में पहला जो होता है लैंग्वेज के पेपर होते हैं, दोनों ही लैंग्वेज के पेपर है। डिफरेंस क्या है कि ये जो ए पेपर है, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो ये GS 1, 2, 3, 4 है, इसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं। इन चारों पेपर्स में हर पेपर में 20 क्वेश्चंस आपको आएंगे, ठीक है, समझ आ रहा है। 20 क्वेश्चंस आते हैं और एक वर्ड लिमिट होती है, उसमें आपको वो आंसर देना होता है।
जनरली 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, 200 वर्ड्स का होता है, बाकी कुछ छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। तो जनरली 20 क्वेश्चन तो आपके आते ही हैं, ठीक है। और उस हिसाब से आपको जीएस पेपर में उस हिसाब से ही आपको अपनी राइटिंग की स्किल और स्पीड भी बढ़ानी पड़ती है। ऑप्शनल जो है इसमें जो होता है, इसमें ऐसे नहीं होता, इसमें 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं और कुछ उसमें इंटरनल चॉइस होती है, मतलब क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने, लेकिन क्वेश्चन कई पार्ट में डिवाइडेड होता है और उसमें इंटरनल चॉइसेस होती है, तो आपको उसमें से कुछ अपना करना होता है। अब अगला जो है हमारा, मतलब करना क्या होता है कि वो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनमें से आपको 3 करने होंगे, इस तरीके से होता है, ठीक है। या क्वेश्चन 4 या क्वेश्चन 5 में से चॉइस है, इस तरीके से आपको करना होता है, समझ गए। अब क्या हो रहा है, क्वालिफाइंग एक जो है हमारा ये लैंग्वेज है, लेकिन लैंग्वेज कौन सी है, ये वो लैंग्वेज है जो हमें 8th शेड्यूल में दी हुई है। 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज हमें दी हुई है, इनमें से आपको चुननी होगी, ठीक है। 22 लैंग्वेज जो भी आपको लगता है, जैसे जो असम में रहते हैं वो असमीज ऑप्ट कर लेते हैं, नॉर्थ इंडिया वाले जाते हैं हिंदी कर लेते हैं, तो अपने हिसाब से जो आपको कन्वीनियंट लगती है वो आप चूज कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए ये पेपर नहीं होता, नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट हिस्सा है हमारे देश का, उनके लिए ये पेपर नहीं होता। जो क्वालिफाइंग बी पेपर है, ये इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश, और ये कंपलसरी पेपर है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। जैसे ऊपर तो लैंग्वेज आप कोई भी चूज कर सकते हैं, इसमें आपको इंग्लिश ही रही है और इंग्लिश ही चूज करनी पड़ेगी। इन दोनों पेपर्स में आपको 25% मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर ये दोनों पेपर में आपने 25 मार्क्स आपने क्वालिफाई नहीं किया, तो आपके जीएस के पेपर या ऊपर ऑप्शनल के पेपर चेक ही नहीं होंगे। पहले यही पेपर चेक होते हैं। अगर इन दोनों में आप पास हो, ठीक है, तो आगे के पेपर आपके चेक होंगे, वरना नहीं होंगे। ये दोनों पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, मतलब इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा इन पे फोकस करो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दो। अगर पास होना ज़रूरी है इसमें, ठीक है। खासतौर से वो लोग जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, तो वो थोड़ा सा एक बार देख सकते हैं, 1-2 पेपर पुराने कुछ थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू का नाम जो है वो हमारा क्या है, पर्सनैलिटी टेस्ट है उसका, पर्सनैलिटी टेस्ट। तो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे नॉलेज का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये आपकी पर्सनैलिटी चेक करना चाहते हैं, नॉलेज भी चेक करेंगे, ऐसी बात नहीं है। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना चाहेंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड। मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक फ्रेंड का इंटरव्यू होता, ठीक है, उससे पूछा गया कि यूनियन टेरिटरीज कितनी है इंडिया में और जल्दी से उनके नाम बताओ। अब आप खुद सोचो कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, तो 5वीं क्लास के बच्चों को पता होता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप प्रेशर कितना झेल पा रहे हैं। आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठे हुए हैं, आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठे हुए हैं और आप वहां पे इतना नर्वस हैं, तो आपको याद आ पा रहा है टाइम पे कि नहीं आ पा रहा है, ठीक है। आप प्रेशर को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, आपका एटीट्यूड क्या है, आपका एटीट्यूड देखते हैं वो, आपके बोलने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सब चीज़ें वो देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका पर्सनैलिटी टेस्ट वो किया जाता है। और दूसरा, आप कितने अवेयर हो ये भी देखा जाएगा, ठीक है। तो इन सब के लिए क्या करना पड़ता है आपको, इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इसकी तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जिस दिन से, फ्रॉम डे 1, जिस दिन से आप तैयारी स्टार्ट करो, उस दिन से खुद को आईएएस ऑफिसर ही समझो और एक आईएएस ऑफिसर की तरह ही बिहेव करो। ऐसा नहीं है कि यार मैं 8 घंटे कैसे पढ़ूंगा, मैं टाइम कैसे निकालूंगा। एक आईएएस ऑफिसर 18 घंटे काम करता है। तो अगर आप आईएएस ऑफिसर बनने वाले हो, तो आपके लिए छोटी मोटी चीज़ों का आपको कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है, ये आपके लिए छोटी बात होनी चाहिए। कि मान लीजिए मुझे आज कोई सुविधा नहीं मिल पा रही, फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, तो क्या मैं उससे नहीं पढ़ूंगा? क्या मैं उस फैसिलिटी के मिलने से, ना मिलने से मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगा? क्या एक आईएएस ऑफिसर ऐसा करेगा? नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। आपको फर्स्ट डे से ही अपने पर्सनैलिटी में चेंज लाना होगा। फर्स्ट डे से आपको ये मानना पड़ेगा कि आप आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं और आप इस सिचुएशन में कैसे बिहेव करेंगे। हर सिचुएशन को आपको उसी हिसाब से टैकल करना है, तो आपकी तैयारी अपने आप ही होती चली जाएगी। तो ये था हमारा एग्जाम का पैटर्न था, जितना भी इस एग्जाम से रिलेटेड था, क्या क्या होता है वो मैंने बता दिया, ठीक है। थोड़ा मैंने पेपर्स के बारे में भी थोड़ा बता दिया, हालांकि जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा बता दिया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एग्जाम का पैटर्न है, एग्जाम का सिलेबस वगैरह के लिए आप दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो, चाहो तो मेरी मैंने बनाई हुई है,
तो बल्कि देख ही लेना, सही फ़ायदा रहेगा। और ज्योग्राफी के लिए कंटेंट के लिए तो वीडियो डालता ही रहता हूँ, डेली डालता हूँ, तो वो तो आप जरूर ही देना, ठीक है। तो ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट जरूर करके बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।